फ्रेंच ओपन खत्म हो चुका है और भाई हमारे प्लेयर्स जो राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में हारे हैं उनके रिलेटेड आज डिस्कशन कर ही लेते हैं। सबसे पहले मिक्स डबल्स जो भाई मेरे लिए इस बार थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग थी उसी का डिस्कशन शुरू करते हैं। रोहन एंड शिवानी जो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे एंड मैन व्हाट अ मैच। फर्स्ट राउंड तो उन्होंने अच्छा खासा जो टिटो और उनके सामने जीत गया जो यूक्रेनियन है उनके सामने। सेकेंड जो जिकल एंड डेलरू, मैन जिकल एंड डेलरू अच्छे प्लेयर्स हैं यार। वो मतलब उनकी आप जब भी मिक्स डबल्स की गेम प्ले होती है ना प्रॉपर वैसी गेम प्ले है जिकल एंड डेलरू की, और उनके सामने ऑलमोस्ट उनको डिफीट ही कर देना उन्हीं की कंट्री में ये एक फीट थी मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सात्विक एंड जो अश्विनी थे, मैंने बार बार इसका जिक्र किया है कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मिक्स डबल्स की पैर अब तक जो हमारे पास थी वो थी। भाई उनकी याद दिला दी रोहन एंड शिवानी ने। मैंने लास्ट वीक जब डेनमार्क ओपन भी चल रहा था ना तब भी एक मैच थी उनकी, गाओ और चैन थे शायद, उनके सामने फर्स्ट सेट के भी 10-11 पॉइंट स्टार्टिंग के थे ना भाई, लीड कर रहे थे हम लोग उनके सामने, लिटरली डोमिनेटिंग लीड चल रही थी। एंड तब मैं सोच रहा था ओ भाई साहब क्या मैच के लिए रोहन एंड शिवानी ने। तो भाई चलो वो मैच हम हारे, उसके बाद वो अलग चीज़ है, बट ये मैच जो जिकल एंड डेलरू एक पॉइंट आ गया था 17-15 जब हम लीड पे थे थर्ड सेट के अंदर। बस ये एक टाइम था जब हमें ना प्रेशर को हैंडल करना था, क्योंकि भाई क्राउड पूरा का पूरा एक पॉइंट जिकल एंड डेलरू ले रहे हैं। क्राउड पूरा क्रेजी जा रहा है, एकदम क्रेजी जा रहा है। जैसे इंडिया में जब पीवी इंडिया की मैच चल रही होती है, जब पीवी खेल रही होती है इंडिया में, इंडिया ओपन या फिर कुछ भी चल रहा होता है, कैसे आवाज़ हो रही होती है कि भाई कम ऑन पीवी, और वो सब वैसे ही जिकल एंड डेलरू को सपोर्ट था। ऑफकोर्स वो फ्रांस के प्लेयर्स हैं एंड मैन वहाँ पे बस वो थोड़ा प्रेशर हैंडल कर लिया होता, मैच हम जीत जाते। एंड यू डोंट इवन हैव आइडिया मैं कितना ज़्यादा खुश हो जाता ये हो गया होता ना तो। बट कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव साइन देखने मिला, इसीलिए वीडियो का शुरुआत भी मैं पॉजिटिव साइन से कर रहा हूँ। बस यही चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ किया ना, देखो आगे जाके वो राउंड ऑफ 16 में फिर से हारते हैं, क्वार्टर्स में हारते हैं, राउंड ऑफ 32 में हारते हैं। भाई जब भी बड़े प्लेयर्स जैसे जिकल एंड डेलरू आए उनके सामने, ऐसे ही जब भी बड़े प्लेयर्स के सामने उनकी मैच जब भी आए, मैं रोहन शिवानी के रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी बड़े प्लेयर्स के सामने मैच आए ऐसा ही परफॉर्मेंस आया मैन, मुझे मज़ा आएगा। एटलीस्ट मिक्स डबल्स में और इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाएगा यार। ऑफकोर्स मैं देखता ही हूँ, बट इंडिया के प्लेयर्स हों तो भाई देखने में मज़ा ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की, जिसके अंदर हमारे दो पैर थे। पहले सेल्वामन सिंकी के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, जिन्होंने पहले ही मैच के अंदर हमारे पांडा सिस्टर्स है उनको राउंड ऑफ 32 डिफीट किया, और राउंड ऑफ 16 जब आया तो उनके सामने थी किम एंड कॉन्ग, वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन्स डबल्स पेयर। भाई उन्होंने हमारे इंडियन पेयर को लिटरली डिस्ट्रॉय किया है। मैं अगर स्कोर्स बताऊँ 21-7, 21-9, भाई 7 एंड 9 सिंगल डिजिट स्कोर्स, और 7 एंड 9 इवन 10 तक भी नहीं पहुंचने दिया। ये चीज़ मोर ऑफ किमकोंग नहीं, ये चीज़ मोर ऑफ हमारे प्लेयर्स की बोलते हैं ना कि कैपेबिलिटी बताती है कि हम 10-11 पॉइंट तक नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई देखो अब वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स के रिलेटेड तो मैंने एक पूरा वीडियो ही बना रखा है जिसमें रियल में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। बट एटलीस्ट जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचे ना तो टिकने के लिए भाई कुछ तो चाहिए कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर समझाऊँ कि कोई भी प्लेयर है किसी भी कंट्री का, ठीक है, रैंडम कोई भी कंट्री नहीं, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोई भी कंट्री के प्लेयर्स ले लो, अगर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, जैसे रहा वर्ल्ड टूर 500, 750 या फिर 1000, कोई भी कंट्री के उनकी ऑडियंस, भाई इंडोनेशिया की जो लास्ट इस साल ही शायद इंडोनेशिया और उसके था, उनकी ऑडियंस ने लिटरली बॉयकॉट किया था क्योंकि उनके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाद में वो लोग आए ऑडियंस एंड सब कुछ, भाई उन्होंने वो चीज़ें हुई। बट ये चीज़ होती है, ऑडियंस बहुत बड़ा रोल, ऑडियंस मेन रोल प्ले करती है कि भाई परफॉर्मेंस लेके आओ, ये क्या खेल रहे हो। ये स्कोर्स, ये रिपोर्ट कार्ड वाला वीडियो बनाने का मेरा भाई कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि किसी के रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें या फिर बनाने की। इसका सिंपल मोटिव है इस वीडियो का कि ये चीज़ें भी हो रही है। आप बोलते हैं ना कि जो ओवरऑल मैच्योरिटी की जो हमारी ऑडियंस है, मैं चलो ये रिपोर्ट कार्ड पे मतलब यही डिस्कशन करता हूँ स्कोर्स एंड ऑल, इसके रिलेटेड वीडियो के एंड में प्रॉपर डिस्कशन करूंगा ज़रूर मैं। बट 21-7, 21-9 एक्सेप्टेबल स्कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पांडा सिस्टर्स की, जिनकी पहली मैच सेल्वम सिंगी के सामने थी
एंड मैंने जब हमारे राउंड ऑफ 32 के डिस्कशन किए थे तब भी मैंने बोला था कि हमारे ही प्लेयर एक दूसरे के सामने हो तो बढ़िया ही चीज़ है ना, कि कोई एक प्लेयर तो नेक्स्ट राउंड में जाएगा ही। तो वो ही चीज़ हुई, सेल्वामन सिंह डिफीटेड देम 21-9 21-11 स्कोर्स रहे, कुछ उतना डिस्कशन जैसा है नहीं इस मैच। नेक्स्ट बात करते हैं मैच डबल्स की, जिसमें मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपसेट आया जब सात्विक एंड चिराग हमारे साची हारे अर्दियांत और हिदायत, जिनको लास्ट ही वीक हम हरा के आ रहे थे। एंड मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे बहुत सारे सेमीज हो गए, बहुत सारे क्वार्टर्स हो गए, बस बहुत हो गया भाई, अब टूर्नामेंट विंस चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन थे साची से। कोई एक प्लेयर जिनकी कैपेबिलिटी होती है ना, जैसे मैं लक्ष्य के रिलेटेड उससे उनके रिलेटेड में डिस्कशन करूंगा आगे, बट किसी में पोटेंशियल होती है ना कि टूर्नामेंट विन करने की, और वो जब परफॉर्मेंस ऐसा लेके आए तो भाई हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा साची से यही होता है कि टूर्नामेंट जीतो। कैपेबिलिटी है भाई, वो किसी के भी सामने जीत सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है साची की। बट ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि इसका पीछे भी एक रीज़न है कि लास्ट ही वीक हम उनको हरा के आ रहे थे। बट वही कुछ एरर्स एंड वो सब चीज़ें बट डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। बट स्कोर्स रहे 21-18 20-20 से इंडोनेशियन पैर हमारे सामने जीती। अभी जब हम लोग वैसे भी बोलते हैं ना कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए भाई सिर्फ एक इंडियन पैर है, इंडिया के सारे कैटेगरीज में से एक ही है, सिर्फ एक ही है जो भाई हम क्वालिफाई हुए वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए, ठीक है। तो भाई ऑफ कोर्स भाई हम चाहेंगे वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस आए। मोमेंटम भले थोड़ा बहुत टूटा होगा बट साक्षी लोग बहुत स्ट्रांग है, आ जाएंगे, कमबैक करेंगे जरूर। बात करते हैं साई एंड पृथ्वी जो हमारे इंडिया की पैर है, जिनकी मैच थी ओंग टीओ, जिनकी रैंकिंग 30 है और बहुत अच्छा खासा टाइम निकल चुका है कि ओंग टीओ से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पृथ्वी और जो हमारे साई हैं वो एटलीस्ट ऐसा परफॉर्मेंस लेके आएंगे कि वो है ना ऑलमोस्ट डिफीट कर देंगे ओंग टीओ को। मैं रीज़न बताता हूँ, वो नेक्स्ट ही जो राउंड है ना उसमें किन के सामने आ रहे हैं पता है? चियासो के सामने आ रहे हैं। चियासो का लिटरली मोमेंटम ही नहीं चल रहा है। 2-3 मैचेस जरूर जीत जाते हैं बट कितना टाइम निकल गया जब हमने उनको बीट किया है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में साथी लोगों ने, तब से भाई ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं उनका मोमेंटम। परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है, चियासो से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं वो, नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस। एंड सेकेंड चीज़, ओंग टीओ उनके सामने हारे। स्कोर्स बताओ 21-10 फर्स्ट सेट, 24-22 सेकेंड सेट। भाई ओंग टीओ उनका पहले परफॉर्मेंस था ज़रूर, अभी नहीं है भाई, अभी उस लेवल का परफॉर्मेंस तक नहीं आ रहा है। उनके सामने हमारे बोलते हैं ना साई और पृथ्वी, वो भाई 21-18 21-13 से आ रहे हैं। मैं एटलीस्ट थर्ड सेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ओंग टीओ के सामने तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। बट वही चीज़ है, एक साची 5 कैटेगरी ले लो, कोई एक कैटेगरी होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई कंट्री होती है जैसे कोरिया है तो बोलेंगे कि भाई मेंस डबल्स के अंदर हमारे पास किम सीयू है, फिर और भी पैर है उनके पास वैसे, ठीक है। फिर वुमेन्स डबल्स आती है तो बोलते हैं किम कॉन्ग है, बेकली है। देन वुमेन सिंगल्स आती है तो बोलते हैं कि भाई आंसेंग है, किम गायोन है। मैन सिंगल्स में अटक रहे हैं वो लोग वैसे थोड़ा बहुत, बट स्टिल वो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज में हर एक बार प्लेयर्स है उनके पास। भाई हमारी बारी है साची, 5 कैटेगरी में साची भाई, वो जो भाई एटलीस्ट परफॉर्मेंस लेके आता है, ठीक है। बस जस्ट इमेजिन ये भाई इतना नीचे हम लोग ऐसे, क्या बोलो इस चीज़ के बारे में। देन मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक बोलते हैं ना साई एंड पृथ्वी ये एटलीस्ट परफॉर्मेंस लेके आएंगे। बट ये स्कोर्स, चलो स्कोर्स तो ठीक, मैं थर्ड सेट आ गया होता था तो भी मैं खुश होता था। जैसे रोहन एंड शिवानी का एफर्ट दिखा था भाई कि ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसिंग थी। अगेन राउंड ऑफ 32 एग्जिट। बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, जिसके अंदर अनमोल खप के सामने थी वर्ल्ड नंबर 1 आंसेंग। स्कोर्स रहे 21-15 21-9। देखो यार बहुत एक है ना, आपके सामने जब टॉप प्लेयर होता है ना, मेरे 6-7 महीने के वीडियोस जाके देख लो, ये रिपीट मोड में मैंने बोली है। आपके सामने वर्ल्ड नंबर 1 है ना तो रोना बंद करो भाई, इनके सामने ही परफॉर्मेंस देना है, ताकि जो आपके सामने वर्ल्ड नंबर 1 है ना उनके दिमाग में भी जाए कि भाई ये भी प्लेयर है यार। पूरे वर्ल्ड होते हैं ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल मथियस बोए, ये लोग है भाई। मथियस एंड बोए बहुत बढ़िया प्लेयर्स पहले भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ, तो वो पहले भी बढ़िया थे। उनकी मैच जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जब वो लोग वापस आ रहे थे, धीरे धीरे परफॉर्मेंस ला रहे थे, उन्होंने आप बोलते हैं ना उनको हराया ना फेंगवांग को पहले ही राउंड में। ये था अपसेट, पूरी वर्ल्ड की उनके ऊपर नजर चली गई कि भाई हमें फेंगवांग को डिफीट कर दिया यार, वो भी पहले राउंड में। पूरी दुनिया की नज़र वहाँ पे चली गई, ठीक है। ऐसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि इजी ड्रॉ आए, हार्ड ड्रॉ आए, मैं हमेशा उनको कुछ वर्ड्स बोलता हूँ कि जब भी आपको हार्ड ड्रॉ, इजी ड्रॉ, ये सब कुछ सोचना बंद करो। जब भी आपकी पहले राउंड में ही पहली मैच वर्ल्ड नंबर 1 के सामने या फिर सेकेंड सीड कोई भी सीडेड प्लेयर के सामने आ जाए, ये तो अच्छी बात है कि भाई आपको टॉप का प्लेयर आपके सामने मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता है कि आपके स्किल लेवल उनके लेवल की नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
फॉर एन एग्जांपल अगर आप पहले 3 राउंड बहुत इजी मिल गए आपको, आप सेमीज तक पहुंच भी गए, बट सेमीज में जाके अच्छा प्लेयर आएगा ही ना, उन्होंने आपको 21-5 21-4 से डिफीट कर दिया, फिर क्या, कौन सा एक्सपीरियंस आपको मिला है भाई? वो 3 राउंड जो फालतू के गए थे उसका एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिला है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये चीज़ मैं अनमोल कप की मैच के रिलेटेड भी सोच रहा था, एंड भाई पहले 10 पॉइंट थे भाई, लिटरली उन्होंने डोमिनेट किया था रेलीज को, अच्छे खासे पॉइंट लिए थे आंसियांग के सामने। बट वही होता है ना कि आंसियांग सोच रहे थे हाँ चलो भाई अब गेम शुरू करते हैं। यही होता है जब आंसियांग जैसे प्लेयर, आंसियांग, चेन युफे, ये सारे अकाने यामागुची, ये सारे प्लेयर्स है ना, ये बहुत कम चांस देंगे आपको, और जो भी चांस आपको मिले वो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, और वही चीज़ अनमोल कप नहीं कर पाई। देखो यार, एक होता है इनएक्सपीरियंस, बट टॉप प्लेयर के सामने इनएक्सपीरियंस आ जाए, एक वो होता है, दूसरा होता है नर्वस हो जाना। ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए भाई हमें, यही तो भाई डिफरेंस होता है। मैं जब भी बोलता हूँ ना कि जूनियर से जब जूनियर लेवल तक पहुँचने का मीनिंग ये है कि आप वर्ल्ड के जितने भी आपको पहले तो भाई ये टूर्नामेंट की नर्वसनेस आपसे थोड़ी बहुत कम हो जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप खेलना शुरू हो जाओ, तो भाई आप रेडी हो जाते हो, फिर जाते हो सीनियर्स में, ठीक है। फियरलेस बैडमिंटन जो होता है, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, आंसियांग को देखो जाके 16 17 18, ठीक है, उनके जूनियर वाले पार्ट्स भी देखो। ये सारे प्लेयर्स थे, ठीक है। इवन मैं विक्टर, चलो आंसियांग का हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं विक्टर की बात करता हूँ। विक्टर को जाके देखो, जब वो यंग थे तब की बात करता हूँ मैं, जाके देखो 17 18 पे कैसी परफॉर्मेंस लाते थे। चलो विक्टर तो दूसरी कंट्री के प्लेयर हुए, पीवी को देखो भाई 17 18 फियरलेस बैडमिंटन खेलती थी वो, कि भाई मेरी एज भले कम हो भाई, परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। ये था माइंडसेट, पीवी, साइन आने वाले, इन सबका माइंडसेट होता था। तो जब हम हमारे यंगस्टर्स को भाई इतना बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे हम बोल देते हैं कि भाई चलो यार बहुत चांस हमें मिलेंगे, भाई जब पीवी ने खुद को ज़्यादा चांस नहीं दिए कि नहीं मैं यहीं पे परफॉर्म करूँगी, मैं यहीं पे जीतूंगी, भाई ऐसा फियरलेस माइंडसेट हमें चाहिए कि भाई भले वर्ल्ड नंबर 1 आए स्टिल परफॉर्मेंस लाएंगे। हड़बड़ा गई अनमोल खब, बहुत जगह पे परफॉर्मेंस भाई ला सकती थी, अभी भी वो ला सकती थी। उन्होंने प्रूव किया कि भाई मैं आंसियांग के सामने भी रिलीज करके पॉइंट ला सकती हूँ। लिटरली अनमोल खब ने ये चीज़ की थी, बट फिर क्या हुआ, जैसे ही आंसियांग ने गियर अप किया गेम में, लिटरली डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो 21-15 21-9 से अनमोल खब यहाँ पे राउंड ऑफ 32 एग्जिट हो गया। देन बात करते हैं अनुपमा उपाध्याय की, जिनके सामने थी वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 3 है, 4 है अभी, वो रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो और 4th सीडेड थी वैसे वो फ्रेंच ओपन में, हानियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके सामने 21-15 21-11 से अनुपमा हारी। काफ़ी टाइम बोलते हैं ना कि एक टाइम लिमिट निकल चुकी है। अनुपमा और फिर बोलते हैं ना मालविका बंसोद, काफ़ी प्लेयर्स और हैं, अश्मिता चलिए तो काफ़ी टाइम ही निकल गया भाई, वो इंजरी से ही काफ़ी टाइम में गई है, ठीक है। बहुत वुमेन सिंगल्स प्लेयर के पास है ना लिटरल मौके आए हैं कि भाई अब है ना, अब पीवी सिंधु, जैसे हमेशा एक सवाल रहता है, कितने साल हो गए, आप लोग उठाते हो नहीं उठाते मुझे नहीं पता ये सवाल, बट मेरा सवाल हमेशा से रहा है। मेरी यही चैनल पे 1-1.5 साल या 2 साल पहले का एक वीडियो होगा, और मेरी एक इंग्लिश चैनल है उस पर 2-3-4 साल पहले का मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, कि नेक्स्ट पीवी कौन होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने लिटरली सारे बोलते हैं ना कि डाल रखे हैं डेटा कि ये प्लेयर इतना परफॉर्म किया, ये प्लेयर इतना परफॉर्म किया, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ तो भाई पहले से मेरे माइंड में थी कि नेक्स्ट पीवी कौन, और भाई बहुत बहुत प्लेयर को 10-10 15-15 चांसेस मिले हैं कि यस वो प्रूव करे कि यस भाई हम नेक्स्ट है भाई, अब हम वुमेन सिंगल्स को संभाल रहे हैं। सेम गोज विद मैन सिंगल्स टू, उस पर आते हैं, बट अभी वुमेन सिंगल्स की बारी कि भाई हाँ भाई पीवी नहीं है, ठीक है मैं परफॉर्म कर दूंगी, मैं भाई अब मैं पूरे बोलते हैं ना वुमेन सिंगल्स को अब मैं संभाल रही हूँ। ये चीज़ बहुत प्लेयर को मिल चुकी है भाई, एंड भाई लाइफ में मैं भी सोचता हूँ कि कभी मुझे भी इतने ज़्यादा मौके मिले होते भाई, सारी चीज़ों में, सिर्फ बैडमिंटन नहीं सारी चीज़ों में, बट भाई होता है भाई, ठीक है। अनुपमा ये स्कोर्स भाई मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है, राउंड ऑफ 32 एग्जिट बहुत ज़्यादा हो गए, जस्टिफाइबल स्कोर्स मेरे लिए तो नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर उन्नति उड़ा, जिनसे मेरे बहुत ज़्यादा होप्स होते थे भाई कि उन्नति उड़ा ने वोंगजी के सामने परफॉर्म कर दिया था, उन्नति उड़ा ने आंसियांग, इन सब के सामने परफॉर्म कर दिया, मुझे बोलते हैं ना होप्स अच्छे खासे बढ़ा दिए कि भाई परफॉर्म कर रही है, एटलीस्ट एक प्लेयर है वुमेन सिंगल्स की अपकमिंग प्लेयर जो माइंडसेट दिखा रही है। जीत रही है नहीं जीत रही है उसको थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं, वो भाई लिटरली वो अपोनेंट को डोमिनेट करे वैसी गेम प्ले दिखा रही है, ठीक है।
उन्होंने पहला राउंड है वो लेट्सना जो मलेशिया की, उनके सामने थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया। एंड टूर्नामेंट के पहले भी मैंने ये चीज़ डिस्कशन की थी कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो उन्होंने खेली है उसकी थकान यहाँ पे ट्रांसफ़र ना हुई हो तो ही अच्छा है। थकान नहीं दिखी है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है, कि थकान नहीं दिख रही थी। बट जो नेगेटिव पॉइंट था कि लेट्सना के सामने थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया, ये स्ट्रेट टू सेट विन उन्नति हुडा की ओर से होनी चाहिए थी। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब भाई लाइफ ने फिर से चांस दिया, ठीक है, आगे आएंगे, बहुत ज़्यादा चांस आएंगे, बट फिर से वोंगजी के सामने ही चांस दिया कि भाई आपने थोड़े टाइम पहले अपना थर्ड सेट एक्सटेंड कर रखा है। वोंगजी को आपने प्रेशर कर, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर है यार, कब और उनको प्रेशर आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। उन्नति हुडा ने पीवी को बीट किया, ठीक है, पीवी ने वोंगजी को डिफीट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ठीक है। अब क्या उन्नति हुडा उनको डिफीट नहीं कर पाएगी वोंगजी को? चलो ये क्रोनोलॉजी भले समझ ना आई हो आपको, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई कर सकती थी उन्नति, उन्होंने नहीं किया, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, बट उनको करना चाहिए था भाई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वो डिफीट करेंगी उनको, बट चलो ठीक है जो भी हुआ, बट स्कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। लिटरली वो हड़बड़ाई हैं गेम में, लिटरल हड़बड़ा, 21-14, 21-11, ये स्कोर्स तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लास्ट टाइम की तरह मैं एटलीस्ट थर्ड सेट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यार देखो वही है। मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है तो वो वीडियो देख लेना, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करता हूँ, बट जो मैं एक्सपेक्टेशन है उन्नति हुडा से वो बोलता हूँ। मैंने बार बार, मुझे इस साल में ये सवाल बहुत रिपीट में लोगों ने पूछा है कि हमारे नेक्स्ट यंगस्टर्स कौन है कि आपको लग रहा है कि जीत पाएंगे। तन्वी शर्मा की बात होती है, उन्नति की बात होती है, तन्वी पत्री की बात होती है, रक्षिता की बात होती है, बहुत प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन होता है। मैंने सबके बारे में बोला है 2025 एंड होता है ना, तब तक भाई सबको, भाई जितना भी है ना, कि आप जितने टूर्नामेंट खेल लिए, जैसा परफॉर्मेंस लेना है ले आओ, टूर्नामेंट जीत जाओ। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से कैसा होगा पता है, 2026 एंटरिंग होंगे ना, तब ये लोग 19, 18 इसके आसपास के पहुंच गए होंगे। मैं हमेशा जो स्टैंडर्ड्स है ना वो आंसियंग को गिनता हूँ कि ये है स्टैंडर्ड्स। मैं आंसियंग को एज एन स्टैंडर्ड गिनता हूँ, क्योंकि भाई वही तो है, वो 17-18 ईयर्स की एज में जो परफॉर्मेंस लेके आ रही थी भाई, प्राइम कैरोलिना मरिन किसी को भाई छोड़ते नहीं थी कोर्ट में, लिटरली। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि भाई 18, 19, 20 इसके आसपास के, मतलब उसके पहले भी 1-2 साल ले लो, पीवी को फाइनल्स में डिफीट किया था ओलंपिक्स में भाई, ये कैरोलिना मरिन को जाके देखो, लिटरली डिस्ट्रक्शन वर्ड है ना, बहुत बढ़िया होगा। ये थी कैरोलिना मरिन, उस कैरोलिना मरिन को आंसियांग ने डिफीट किया था 17 ईयर्स की एज में। ये है स्टैंडर्ड्स। 17 ईयर्स की एज में उन्होंने भाई प्रूव कर दिया कि मैं हूँ भाई, मैं आ रही हूँ भाई, परफॉर्मेंस आएगा। अब 17 से जब वो 23 ईयर्स के बीच में जो 6 ईयर्स और 5 ईयर्स का क्या बोलते हैं ना कि डिफरेंस आया है ना, इसमें आंसियांग ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है, एंड अभी भी वो अपनी गेम को इम्प्रूव ही करती जाती है। उन्नति हुडा, देन तन्वी शर्मा, देन अनमोल कप, ये लोग 17-18 के आसपास ही हैं सारे। अब नेक्स्ट 5 साल या 4 साल हैं जो प्रूव करेंगे अभी से जो टूर्नामेंट विन्स आनी शुरू होगी ना, कि अभी वोंगजी को डिफीट किया, देन हान्यू को डिफीट किया, ये फीट्स होगी, ठीक है, ये उनके भाई बोलते हैं ना कि उनके पोर्टफोलियो में लिखा जाएगा कि इतनी एज में उन्होंने इनको डिफीट कर दिया। भाई दूसरे कंट्री को कहाँ गिनने जाए हम, पीवी ने ही 18-19 में किन किन को डिफीट किया था, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कौन से टूर्नामेंट जीते थे वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हमारे कंट्री में ही एग्जाम्पल है, यही चांस है नेक्स्ट। भाई मैं बोलूँगा ये साल तो ख़त्म हो गया, 2026 से क्रिटिकल मैं सोचना शुरू करूँगा इन प्लेयर्स के रिलेटेड कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ पर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो आप लोग, वो तब होगा। अभी तो कैसे होता है कि नहीं यार अभी कर रहे हैं, नहीं भाई, यही चांस है नेक्स्ट। भाई 1 साल 2 साल ये साल है जब आपको परफॉर्मेंस लेके आना है, वेट नहीं करना है भाई, ताकि क्या हो, जब आप 1-2 टूर्नामेंट जीतो, टूर्नामेंट जीतने का भी एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, टूर्नामेंट जीतने का एक्सपीरियंस आएगा, फिर रैंकिंग सुधारने का मन करेगा कि भाई अब आंसियांग को डिफीट करना है, टारगेट आंसियांग होगी, ठीक है, तभी हमारी रैंकिंग ऊपर बढ़ेगी, हम लोग टूर्नामेंट जीतेंगे। अगर हमारा टारगेट ही है ना कि यार टॉप 10 में आ जाए बस, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। टारगेट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा टारगेट है कि वर्ल्ड नंबर 1 को डीथ्रोन करना है, पहुंचेंगे हम लोग, पहुंचेंगे भाई। ये थिंकिंग, ये माइंडसेट प्लेयर्स लोगों को लाना पड़ेगा। फाइनली बात करते हैं मेंस सिंगल्स की, जिसके अंदर लक्ष्य सेन, जिन्होंने भाई लास्ट ही वीक डिफीट किया था जिस प्लेयर को, उनके सामने स्ट्रेट 2 सेट डिफीट हो गए 21-7, 21-16 से। एक होता है भाई कंसिस्टेंसी, एक होता है इनकंसिस्टेंसी, और मैंने कभी नहीं सोचा है कि इसके बीच में भी कुछ हो सकता है, ठीक है।
ह्यूज इनकंसिस्टेंसी एंड आई वाज लाइक मैन, इतना इतना नीचे कैसे भाई, इतना कैसे? अब भाई हमेशा मैंने आई डोंट नो कितने वीडियो मेरे निकल चुके हैं जिसके अंदर मैंने सैन लक्ष्य को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैंने अंधा सपोर्ट किया है, मैंने उनको अंधा नहीं भाई, मैं उन पोटेंशियल देखता हूँ इसीलिए उनको सपोर्ट किया है हमेशा। लोग बोले अरे भाई राउंड ऑफ 32 हार गया, अरे यार वो कर पाएगा यार, एटलीस्ट कर पाएगा नेक्स्ट वीक यार, नेक्स्ट भाई ये मैं हूँ वही बैड एस पी है जिन्होंने लक्ष्य सेन को सपोर्ट किया है हमेशा। बट भाई इतनी इनकंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा बोलते हैं ना कि एक कुछ तो पॉइंट्स तो जिसकी वजह से मैं और भी आपको सपोर्ट कर पाऊँ भाई। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो एक मैन सिंगल्स प्लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो है लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन। ये चीज़ मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बट आप भी तो कोई चीज़ सामने से थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि ऐसे रिजल्ट दो कि जो मैं लोगों को बोल पाऊँ। पता है भाई इधर परफॉर्म किया था लक्ष्य ने। कब तक मैं यही बोलता रहूँगा कि भाई कनाडा ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023, भाई मुझे और भी परफॉर्मेंसेस चाहिए। आई डोंट नो क्या चल रहा है उनके साथ। राउंड ऑफ 37.1, ये तो 7 तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, और उस प्लेयर के सामने जिसको एक वीक पहले ही आप हरा के आए हो, कॉपी पेस्ट साची, यही चीज़ हुई है। उस प्लेयर के बारे में बात करते हैं जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हद पार उम्मीदें हैं, जो है आयुष शेट्टी, जिनकी मैच थी कोकी वातनाबे के सामने। भाई 21-19 से आयुष शेट्टी यहाँ पे हारे। इन डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखने का, चैनल पे मिल ही जाएगा आपको। बट मुझे यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहा है, मुझे फ्यूचर देगा, जो बोलते हैं ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ आयुष शेट्टी के रिलेटेड, मुझे वो डिस्कशन करना है। पहली चीज़ भाई, आयुष शेट्टी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपकी हाइट के जितना प्लेयर जो होता है ना उसके साथ कंपैरिजन आप करो तो बहुत बढ़िया बेटर होता है, ठीक है। जैसे मैं कैसे देखता था कि भाई ली चोंग-वी का फुटवर्क कॉपी पेस्ट नहीं कर लेता था मैं, मुझे पता ही भाई उनको 1-1.5 स्टेप लग रहा है, मुझे 2 स्टेप लगते थे कोर्ट में मूव करने के। तो मेरा रिजेम्बलेंस है ना, जैसे एंथोनी, वो भी लंबे है भाई, अच्छे खासे लंबे है, बट एंथोनी गिंटिंग, देन जो भी थोड़े बहुत शॉर्टर प्लेयर्स होते थे, अकाने यामागुची, इनके फुटवर्क देता था कि ये लोग ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये होती है चीज़, यही चीज़ को मैं आयुष शेट्टी के साथ रिजेम्बलेंस कराने की कोशिश करवाता हूँ कि जैसे टोमा जूनियर है, उनकी भी हाइट ऑलमोस्ट उतनी ही है, वो कैसे इतना फ्लॉलेस कोर्ट में मूव कर रहे हैं भाई, एकदम फ्लॉलेस भाई, पानी की तरह कोर्ट में मूव कर रहे हैं टोमा जूनियर, वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हैं। विक्टर एक्सेल्सन जब यंग थे, ठीक है, जब वो 18, 19, 20 के थे, वो कैसे कोर्ट में मूव करते थे। ये सारे टॉलर प्लेयर्स हैं, ठीक है। चेन लॉन्ग प्राइम एग्जांपल मेरे लिए भाई, आज तक का सबसे बेस्ट फुटवर्क वाला प्लेयर है, वो है चेन लॉन्ग। वो कैसे मूव करते थे। आयुष शेट्टी इनमें से किसी का भी फुटवर्क ऐड करवा दिया भाई, मतलब ऐड इन सेंस की वैसी चीज़ें ऐड हो गई उनके फुटवर्क के अंदर भाई। देखो मुझे उनका फुटवर्क पसंद है पहली चीज़, और फुटवर्क में भाई कैसा फुटवर्क, आपको जब वर्ड बोलते हैं ना हम लोग कि किसी का फुटवर्क मुझे पसंद है कैसा है, पहली चीज़ हाउ एफिशिएंटली यू आर मूविंग ऑन कोर्ट, ये होता है फुटवर्क, ठीक है। आप कभी लिंटन को खेलते हुए देखना, आपको लगेगा चल रहे हैं वो कोर्ट के अंदर, लिटरली चल रहे हैं, इतना ईजी हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। वैसे भाई लिंटन की हाइट 6 फुट 5 इंच नहीं है, तो जब आपके पास इतनी लंबी हाइट है आप आराम से कोर्ट में मूव कर सकते हो। फुटवर्क, टॉप रेटेड फुटवर्क अकाने यामागुची, रचना केंटनॉन, इन लोगों का होता है, ठीक है, टॉप रेटेड फुटवर्क, कि भाई कितना स्मूथ मूव कर रहे हैं वो इतनी छोटी हाइट के। रचना केंटनॉन छोटी नहीं है हाइट में, मैं अकाने यामागुची, टाई जुइंग, इनकी बात करूंगा, ठीक है। बट यही चीज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक टॉलर प्लेयर है जैसे आयुष शेट्टी, भाई उनका रिजेम्बलेंस विक्टर के साथ होता है। टोमा जूनियर जो अभी के प्लेयर है, ठीक है, ये लोग कितना फ्लॉलेस कोर्ट में मूव कर रहे हैं। उनका फुटवर्क, अगर विक्टर का फुटवर्क जो यंग थे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी का नहीं, यंग विक्टर एक्सेल्सन और अभी के आयुष शेट्टी के फुटवर्क को कंपेयर करो, आपको बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे, हद पार डिफरेंस। आपको बोलेगा कि सबका फुटवर्क डिफरेंट होता है, भाई फुटवर्क वैसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये लेग को ऐसे ही लेना है, ये लेग को ऐसे लेना है, पर नहीं, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे फ्लॉलेसली विक्टर एक्सेल्सन मूव करते थे और भाई कैसे फ्लॉलेसली आयुष शेट्टी मूव कर पा रहे हैं कोर्ट में, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, फोरहैंड वाला पार्ट है ना, जो डीप फोरहैंड वाला, वहाँ पे आयुष को अभी भी इश्यूज आ रहे हैं भाई। वहाँ पे आप नोटिस करना, आप मैचेस जाके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा भाई। जब आप इतने टॉलर प्लेयर होते हो ना, पहली चीज़ आपको सिर्फ 1, 2 या 2.5 स्टेप लगते हैं कोर्ट कवर करने में, ठीक है। अगर भाई डायगोनल बोलूँ तो डायगोनल उनको 2 या 2.5 स्टेप लगेंगे पहुंचने में। मेरे जैसा भाई शॉर्टर प्लेयर भागेगा, उसको 4-5 स्टेप लगेंगे, नहीं पहुंच पाऊंगा मैं 110%। और भाई वहाँ पे नेट पे मेरा अपोनेंट है, उसने ऐसे टैप कर दिया ना तो खत्म है भाई, मैं फिर मैं पीछे भी नहीं आ पाऊंगा, बैक हैंड भी नहीं ले पाने वाले, मैं छोड़ ही दूंगा, ठीक है। मतलब कोई भी शॉर्टर प्लेयर है उसकी भाई यही कहानी रहती है। डायगोनल में भाई अगर आप लेट पहुंच रहे हो,
आप स्मैश मार रहे हो बट आपका स्मैश लगाने के बाद भाई बहुत पावरफुल स्मैशेस। मुझे एक चीज़ जो आयुष शेट्टी की गेम में पसंद है वो है उनका अटैक। भाई क्या क्रेजी गुड एग्रेसिव अटैक होता है उनका। उनके जैसे स्मैशेस सिर्फ श्रीकांत के दम भी के थे भाई, मुझे वो ही पसंद थे। ठीक है, डाउन द लाइन स्मैशेस स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आयुष शेट्टी लगाते हैं। लगा तो दिया भाई आपने बट फॉलो थ्रू यहाँ आता है फुटवर्क का इशू। समझ रहे हो, यहाँ पे आता है कि लगा तो दिया आपने बट आपको उसके बाद की रिकवरी, सेंटर में जाना, फिर वापस फोर एंड पे पहुंचना, ये होता है फुटवर्क यहाँ पे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मूव ही तो करना है कोर्ट में, बहुत चीज़ें होती है। लिंडन को मैं एग्जांपल देता हूँ। लिंडन जब भाई बोलते हैं ना कि बैक कोर्ट में जाके स्मैश लगाई ना उन्होंने, मैंने कितने एनालिसिस वीडियो बना रखे हैं। प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा मेरे जितने भी ली चोंगवी, लिंडन, इन एल चैन लॉन्ग, इनके जितने भी वीडियो मैंने एनालिसिस में अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ जाकर देखना। उसमें बार बार मैंने जिक्र किया इस चीज़ का। कितना बढ़िया फॉलो थ्रू है भाई, कितना बढ़िया फॉलो थ्रू है, कितना बढ़िया फॉलो थ्रू, कितनी बार मैंने डिस्कशन किया होगा इस चीज़ का। ठीक है, यही होता है। बोलते हैं ना कि अगर आपको लेजेंड्स के प्लेयर भाई, ये पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज आयुष शेट्टी के पास है उनकी हाइट। भाई यार इतनी टॉलर हाइट मेजोरिटी के प्लेयर की होती ही नहीं है। टोमा जूनियर कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी हाइट को, वैसे ही आयुष शेट्टी को भी यूज़ करना पड़ेगा उनकी हाइट को। ठीक है, तो भाई यही है भाई, जितना एग्रेसिव आयुष शेट्टी हो सकता है ना, आपको कोई आइडिया नहीं है। जिस दिन उन्होंने अपनी हाइट को अपने एडवांटेज में प्रॉपर यूज़ करना शुरू कर दिया ना भाई, वो तबाही मचा देंगे। ठीक है, एंड वही है जो वर्ड्स मैंने वो हमारे यंगस्टर्स के रिलेटेड बोले, वही है। यही 1-2 साल है, परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा भाई। ये मत सोचो कि भाई दूसरे प्लेयर्स के तो 23-24 हो गए, वो लोग तो परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई आप तो यंगस्टर हो, आप लोग तो करो, यही चांस है भाई। मैं बार बार, आई डोंट नो आप लोग बोलोगे कि भाई कितनी बार जिक्र करेगा, बट चलो मैं 2 प्लेयर में बार बार जिक्र करूंगा। विक्टर एक्सेल्सन है, ठीक है, भाई उनको देख लो, और भाई हमारी कंट्री पीवी को देख लो। 19-20 उस एज में वो क्या परफॉर्म कर रही थी, कितने टूर्नामेंट्स जीत रही थी। प्लीज़ जाकर देखो, आप लोगों को अपने ही कंट्री के प्लेयर्स को देखने की ज़रूरत है पहले। कि हमारा चलो आंसियांग तो वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्ड बन गया, हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड तो पीवी है ना भाई। ठीक है, पीवी ने जिस लेवल पे परफॉर्म कर रखा है, एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते टूर्नामेंट्स विन में। वही चीज़ें मेरे एक्सपेक्टेशन यंगस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी जो टूर्नामेंट्स आ रही है उससे तो भाई अभी हाई लो ओपन कल से शुरू होगा, एंड और बहुत मेरे हाई बोलते हैं ना होप्स हैं हमारे प्लेयर से। आप लोग बोलोगे भाई इतने राउंड ऑफ एग्जिट हो गए फिर भी आप होप बोल रहे हो। देखो होप रहेंगे, मेरे यंग प्लेयर्स हैं, हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं, इन्हीं से तो होप रहेगा। तो भाई जीतेंगे ये भाई। बहुत बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव मेरे थॉट्स कभी भी नहीं बनते यंगस्टर्स के रिलेटेड। आप लोग कितना भी बोल लो कि भाई ये नहीं, मुझे तो कमेंट में आप लोग जो जो चीज़ें बोलते हो ना कि इससे तो होगा ही नहीं हमारे यंगस्टर्स के बारे में, भाई थोड़ा वेट कर लो यार। यंगस्टर है, थोड़ा सा चांस दे दो। ठीक है, उनको मैंने तो 2025 तक दिया ही है, आप लोग भी थोड़ा बहुत चांस दे दो, एंड वो लोग करेंगे ज़रूर। बट फ्रेंच ओपन भाई मेरे लिए एज एन इंडियन बोलते हैं ना, मेरे लिए तो डिज़ास्टर था। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, ये पूरी बेड एसपी के जितने भी लोग देखते हैं उनके लिए, कि पूरे साल का बोलते हैं ना कि एक साथ पूरा रिपोर्ट कार्ड आएगा। वो मेरे बोलते हैं ना कि उसका स्क्रिप्टिंग और वो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, काफ़ी डेटा है, उसका आएगा वीडियो इसी की तरह आएगा। ठीक है, प्रॉपर, तो उसके लिए वेट करना। बहुत वो बुरा लगेगा उस पर, बट वो फैक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। ये क्या व्यूज़ है आपके, क्या लग रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे फ्यूचर प्लेयर्स एंड ऑल से, तो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। विक्टर एक्सेल्सन ऐसी क्या चीज़ें अपने स्मैशेस में यूज़ करते हैं कि भाई इतनी खतरनाक स्मैशेस हो जाती है उनकी, ये वीडियो मैंने प्रॉपर डिस्कशन इस चीज़ का कर रखा है।